हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th कंप्यूटर से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है, जो तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका जो मेरिट में नाम अच्छे से आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिकेशन मीडियम या फिर चाहे जो कंप्यूटर विषय होता है इसमें थोड़ा सा मार्किंग सिस्टम थोड़ा सा हार्ड रहता है। अगर आप लोग सही आंसर देते हो तभी आप लोगों को मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो तैयारी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने प्रयास किया है, तो एक सफल प्रयास। और मैं जैसे कि हर बार प्रयास करता हूं कि जो भी बच्चे गरीब जो हैं पढ़ रहे हैं, जिनकी फ़ीस नहीं जमा होती, उनके लिए भी मैं प्रयास करता हूं। तो आप लोगों से अपेक्षा की जाएगी कि इस वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करें और प्रयास कीजिए कि मेरे चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट आप लोग करते चलो। और जितनी भी धनराशि आप लोग कह सको, 5 रुपये 10 रुपये जो भी है, आप लोग पेटीएम कर सकते हो, फ़ोनपे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ाने का कार्य जरूर करो। और जैसे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, विद्या मंदिर में, वहाँ पर भी कई गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी फ़ीस का भी मैं सपोर्ट करता हूँ पूरी तरह से। तो वीडियो जरूर देखें अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक क्या कहा गया, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। तो क्लास 10 का वीडियो चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग को पता हो, अगर आपके स्कूल में बालाजी पब्लिकेशन की बुक चलती है तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट में ही लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग कनेक्शन और लिंक बिटवीन 2 पॉइंट और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो सिंपल वे में आप लोगों ने क्या सीख लिया, कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, क्या होता है कम्युनिकेशन, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। उसी आप बालाजी किताब में देख सकते हैं और करके लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इज सिंपली द प्रोसेस कन्वेइंग मैसेज एट अ डिस्टेंस और कम्युनिकेशन इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम लोग किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना चाहते हैं तो हम लोगों को कम्युनिकेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। अब ये कम्युनिकेशन किस प्रकार से होगा इसको आप लोग समझिए, ध्यान से दिमाग में जरूर बैठा लीजिए। ये कम्युनिकेशन जो यहाँ पर बात की जाएगी डेटा की, तो डेटा होता क्या है, देखिए डेटा भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। मैं आप लोगों को आज सिर्फ पहले रिविजन कराऊंगा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो डेटा क्या होता है, तो एक तरह का रॉ इन्फॉर्मेशन होता है या फिर रॉ फैक्ट होता है, विच कैन एदर न्यूमरिक वैल्यू पे हो सकता है या फिर अल्फा न्यूमरिक वैल्यू पे हो सकता है, लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट, डिटेल ऑफ द स्टूडेंट एक्सेट्रा। ये डेटा ही कहलाता है। अब इंफॉर्मेशन की बात करें, व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक ऑर्डर इन सच अ वे दैट इट बिकम यूजफुल फॉर सम पर्पस, इन अदर वर्ड इट इज डिफाइंड एज यूजफुल डेटा। तो इंफॉर्मेशन भी आप लोग क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को लेकर। जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है जो कि वास्ट फील्ड होती है, वेयर एग्जिस्ट में टेक्नोलॉजी बट 3 मेन टेक्नोलॉजी जो बनाए गए हैं उसको आप लोग ध्यान से याद करके जाइए, यहां से बोर्ड का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। लिखा होगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझाइए, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर ऑडियो कम्युनिकेशन है, वीडियो कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन है। बालाजी पब्लिकेशन किताब खोल कर रखिए, पहले पेज में आप लोगों को ऑडियो कम्युनिकेशन मिल जाएगा। देखिए ऑडियो कम्युनिकेशन की बात करें तो लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑडियो सेगमेंट या ऑडियो इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल फॉर विच वी यूज टेलीफोन एंड रेडियो। देखिए एमसीक्यू में आप लोगों से ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ऑडियो कम्युनिकेशन के एग्जांपल है टेलीफोन है और रेडियो है। ध्यान समझिए, यहाँ पर टेलीविजन बिल्कुल मत लगा के आइए, नहीं आप लोगों का मार्क्स चला जाएगा। अब देखिए सेकंड पेज पर लटके पेज नंबर 2 पे बालाजी पब्लिकेशन किताब में वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में क्या लिखा है, बहुत ही आसान भाषा में, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वीडियो सिग्नल्स या वीडियो इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू कम्युनिकेबल चैनल के माध्यम से शेयर की जाती है, फॉर विच वी यूज केबल। देखिए इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, केबल का यूज कर रहे हैं। और कौन सी केबल इस्तेमाल हो रही है, कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो टीवी, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि टेलीविजन में कौन से केबल का यूज किया जाता है। तो कोएक्सियल केबल इज मेनली यूज इन द कम्युनिकेशन, और वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, वीडियो कम्युनिकेशन। और एग्जांपल की बात करें तो टेलीविजन जो कि वीडियो कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है, उसमें कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। अब देखिए डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन, डेटा के बारे में तो आप लोग सीख चुके हो। अब डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, देखिए एक तरह का, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल सिग्नल। देखिए अब आप चाहे ऑडियो भेज रहे हो, चाहे वीडियो भेज रहे हो, क्या है किसी भी तरह की टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो या इन्फॉर्मेशन कोई भेज रहे हो, तो इसको क्या करें, डेटा कम्युनिकेशन कन्वर्ट कर देता है। तो इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, किसको करोगे, द इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में करोगे, इन द डिजिटल सिग्नल में करोगे, एंड देन सेंड टू द डेस्टिनेशन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए
थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप लोग डेटा कम्युनिकेशन कर पाओगे। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन को किस में करना पड़ेगा, चेंज, डिजिटल सिग्नल में चेंज करना पड़ेगा, टर्मिनल का यूज करेंगे। दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। तो अगर कंप्यूटर का एग्जांपल लें तो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर के माध्यम से, जो कि नेटवर्क, कैसा नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल करके ही हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और कम्युनिकेशन को स्थापित कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों ने एग्जाम्पल के द्वारा तीनों चीजें समझ ली और एक पूछता है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए, पूछेगा मेन पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या होता है। तो कम्युनिकेशन तो समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो गया। अब मेन पार्ट जो कम्युनिकेशन में होने चाहिए, कंपलसरी पार्ट होते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग होगा तो आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। देखिए, कम्युनिकेशन के सेंडर होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कोई ना कोई मैसेज ट्रांसफर भी तो करेगा, कोई ना कोई चीज़ सिग्नल भेजना भी तो है, इंफॉर्मेशन भेजनी है, डेटा भेजना है, तो कौन भेजेगा, सेंडर ही तो भेजेगा। ठीक, अब जिसको भेजेगा कोई ना कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। किसको भेजेगा भाई, रिसीवर को, जो रिसीव करेगा सिग्नल्स को, जो रिसीव करेगा मैसेज को, जो रिसीव करेगा वीडियो कम्युनिकेशन को, जो रिसीव करेगा डेटा कम्युनिकेशन को, और जो रिसीव करेगा ऑडियो कम्युनिकेशन को। भाई कुछ भी शेयर कर रहे हैं तो रिसीवर तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये ऐसे तो जाएगा नहीं, बिना किसी मीडियम के तो ये जाने वाला नहीं। इसका मतलब यहां पर कम्युनिकेशन मीडियम का होना बेहद जरूरी है, और इसके साथ ये मीडियम में साथ में कोई ना कोई सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि प्रोटोकॉल के माध्यम से इनबिल्ट होना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिना नेटवर्किंग के मैसेजेस ट्रांसफर होने ही वाले नहीं हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से अगर कोई चीज़ ट्रांसमिशन करते हो, भेजते हो, तो इसके लिए भी आप लोगों को क्या करना जरूरी है, कम्युनिकेशन मीडियम के साथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का होना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप लोग समझा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग पर्सनली मैसेज करके 9120025555 मेरा नंबर है, इसी से ही मैं अमेजॉन पे भी चलाता हूँ, इसी से ही मैं जो है, जो भी आप लोग जिस पे शेयर करना चाहो अपने कुछ शेयरिंग, अगर आप लोग 10 रुपये 5 रुपये की मदद करना चाहो तो आप लोग जरूर कीजिए, और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उन तक भी ये पहुँचाइए बात कि यूबियंस क्लासेस का जो हिस्सा होता है, जो भी जो अमाउंट वो रिसीव करता है यूबियंस क्लासेस यूट्यूब से, उसका कम से कम 10% तो यूज़ गरीबों की सहायता जरूर करते हैं। तो आप लोग भी ध्यान से ये वीडियो देखते चले, जिसमें थोड़ा सा आप लोगों का भी सहयोग इसी वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल को मिलता चले। तो सेंडर कम्युनिकेशन मीडियम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और रिसीवर आप लोग बालाजी पब्लिक पब्लिकेशन किताब में पेज नंबर 2 पे आसानी से देख भी सकते हो। इसका एक डेटा चार्ट या फ्लो चार्ट भी बना हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है थोड़ा सा। देखिए, बेसिक मॉडल फॉर कम्युनिकेशन क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में आया है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसका, ध्यान से लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन को देखते हुए जो बेसिक मॉडल है, तो देखिए सबसे पहले तो इनपुट होना चाहिए। इनपुट कुछ ना कुछ भेजा जाएगा सेंडर के द्वारा। अब सेंडर क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्थापित करेगा, प्रोटोकॉल के द्वारा कम्युनिकेशन होगा, और साथ में कोई ना कोई मीडियम होना बिल्कुल जरूरी है, जिस मीडियम से वो क्या करेगा, सेंड करेगा मैसेजेस को, डेटा ट्रांसमिशन को, वीडियो ट्रांसमिशन को, ऑडियो ट्रांसमिशन को, और रिसीवर उसको रिसीव करेगा और यहां पर आउटपुट उसको दिखाई देगा। तो ये बात हो गई बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल की। अब बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल हर साल बोर्ड में पूछा जा रहा है, इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। इसका फ्लो चार्ट मैं और भी आगे समझा रखा हूं, और उम्मीद करता हूं आप लोग इसके आंसर को और डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाओगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग बेसिक पूछ सकते हो, यूट्यूब मैसेज करके पूछ सकते हो। हर प्रयास करता हूं मैं, संभव प्रयास करता हूं आप लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित करने का, या इनडायरेक्टली में मैं आप लोग तक अपनी सहायता जरूर पहुंचाता रहता हूं। अब देखिए, बात करते हैं डेटा ट्रांसमिशन की, जो कि 5वां टॉपिक है। आप लोग बालाजी पब्लिकेशन की बुक में आ सकते हो, कहां पर ये पॉइंट मिलेगा वो भी मैं क्लियर बताता चल रहा हूं। ट्रांसमिशन मोड या डाटा ट्रांसमिशन जो कि पैरेलल और सीक्वेंशियल, ये पेज नंबर 7 पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा डिफरेंशिएट में पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल ट्रांसमिशन एज वेल एज सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन। तो देखिए, पैरेलल तो सिंपली वे में आप लोग समझा सकते हो, इन दिस ट्रांसमिशन या इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन फर्स्ट वी हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ n बिट्स। तो बिट्स का मतलब आप लोग जानते हैं बाइनरी डिजिट की बात हो रही है, ऑफ द डेटा विच इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, क्योंकि हम लोग बाइनरी डिजिट को 0 एंड 1 फॉर्म में लिखते हैं। एंड देन इट ट्रांसमिटेड इनटू n बाइट्स एंड इन वन टाइम, इन ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एज वी स्पीक वर्ड विच इज ग्रुप एट द लेटर, होल वर्ड वी स्पीक इन वन टाइम। तो यहाँ पर पैरेलल ट्रांसमिशन बनेगा। इसका आप लोग सिग्नल ट्रांसमिशन जो चार्ट है वो देख सकते हो अपनी बुक में। और उसके बाद सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अलग भी पूछता है। क्वेश्चन कहेगा व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम इन ब्रीफ। तो देखिए,
ये लॉन्ग में क्वेश्चन है सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन, बता देता हूँ। सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन दो तरह का होता है, एसिंक्रोनस होता है और सिंक्रोनस होता है। सीक्वेंशियल क्या होता है इसको बता देता हूँ। इन सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन एवरी बिट इज यूज या एवरी बिट इज सेंड वन एट अ टाइम, वन बाई वन ओवर अ सिंगल वन लाइन। द मेन एडवांटेज जबकि सीक्वेंशियल का जो मेन एडवांटेज ओवर पैरेलल इज दैट इट चीप इन इट्स कंपैरिजन। तो चीपेस्ट क्वालिटी, चीपेस्ट होता है, बहुत ही सस्ता होता है, आसानी से ट्रांसमिशन कर लेता है और एज कंपेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन के। अब दो तरह का होता है, एसिंक्रोनस होगा और कौन सा होगा, सिंक्रोनस होगा। अगर बात करें इन सिंक्रोनस की, माफ कीजिए, इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की, तो डेटा इज सेंड वन बाय one character, in every character one extra bit is starting as well as on the extra bit and end is added। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एवरी कैरेक्टर सेंड हो रहा है, वन बाय वन के द्वारा हो रहा है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ, जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो दिया है, स्टॉप बिट होगा और कोई ना कोई स्टार्ट बिट होगा, तो 0 1 1 0 1 1 0 1 इस तरह से आप लोग जानते हैं बाइनरी डिजिट के फॉर्म में चलेगा, बिट्स के फॉर्म में चलेगा, तो उस बिट के लिए हम लोग 0 एंड 1 वैल्यू ही पुट करते चलते हैं। तब सिंक्रोनस टाइप का और एसिंक्रोनस टाइप का आप लोग डेटा ट्रांसमिशन को अच्छे से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट के माध्यम से हर बार बोर्ड में पूछा जा रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डिवाइस जो कि यूज की जाती है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो मॉडेम और मल्टीप्लेक्सर्स आप लोग कोर्स में है, तो मॉडेम तो जरूर पढ़ के जाइएगा। ये तो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछता है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करके पूछ लेगा, मॉड्यूलेशन करके पूछ लेगा, इसका यूज पूछ लेगा और मॉडेम क्या होता है ये भी पूछ लेगा। तो पेज नंबर 9 बालाजी प्रकाशन की किताब में दिया है सम इंपॉर्टेंट डिवाइस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। यहां पर क्या है, मॉडेम। तो मॉडेम क्या है, मॉडेम इज अ डिवाइस और प्रोग्राम दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस। और कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली, तो ध्यान समझ लीजिए कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन होती है डिजिटली स्टोर करता है, वेयर एज इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग वेव्स। अब मॉडेम कन्वर्ट कर देगा किस चीज को, बिटवीन दीज टू फॉर्म्स को। दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉडेम, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है एंड फैक्स मॉडेम हो सकता है। तीन तरह का देखिए हमने बता दिया है, तो तीन तरह के हो सकते हैं। तो करता क्या, चेंज द डिजिटल डेटा फॉर्म योर कंप्यूटर इनटू एनालॉग फॉर्म, अ फॉर्मेट दैट कैन बी कैरीड बाय टेलीफोन लाइन इन अ सिमिलर मैनर। द कंप्यूटर रिसीविंग द डेटा कन्वर्ट एनालॉग डेटा टू डिजिटल डेटा थ्रू अ मॉडेम। देखिए मॉडेम के थ्रू करता क्या, देखिए कंप्यूटर रिसीव करेगा और क्या करेगा, रिसीव द डेटा कन्वर्ट कर देगा एनालॉग डेटा टू डिजिटल में कर देगा। यही तो मॉडेम का काम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का कंप्यूटर जैसे कि आप लोग समझते ही हैं बाइनरी में जो है लैंग्वेज को समझता है, 0 एंड 1 फॉर्म में चलता है, कन्वर्जन होना जरूरी है, बिना कन्वर्जन के कंप्यूटर भाषा नहीं समझ पाता है और ना ही सेंड कर पाएगा मैसेजेस को। तो कन्वर्जन के लिए हम लोग यहाँ पर मॉडेम लगाते हैं, मॉड्यूलेटिंग एंड डीमॉड्यूलेटिंग। कभी कभी क्वेश्चन डीमॉड्यूलेशन से पूछा जाता है, तो जब डीमॉड्यूलेशन से पूछेगा तो जस्ट अपोजिट टू दिस डायरेक्शन फ्लो, तो आप लोगों को थोड़ा सा उल्टा समझा देना, तो डीमॉड्यूलेशन हो जाएगा, मॉड्यूलेशन सीधे चलना है। इसी तरह से मल्टीप्लेक्सर्स, देयर आर मैनी एप्लीकेशन इन विच सेवरल टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर में, और ईच टर्मिनल इज ऑपरेटिंग एट 300 बिट्स पर सेकेंड ओवर ए कम्युनिकेशन लाइन, जो कि चैनल होते हैं विच कैन ऑपरेट 9600 बिट्स पर सेकेंड चलते रहते हैं। तो ये मल्टीप्लेक्सर्स हो जाते हैं। अब क्वेश्चन अगला जो पूछा जाता बोर्ड में, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के रूप में आप लोगों से डेटा पूछा जाएगा, जैसे कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। देखिए एप्लीकेशन का मतलब होता है उपयोग, किसका उपयोग, डेटा कम्युनिकेशन का या डेटा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो ई बैंकिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग समझे अच्छे से बना सकते हो। ई शॉपिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है और ये नेक्स्ट चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट मिलेगा। रेलवे एयरलाइन रिजर्वेशन और ई ग्रुप्स में भी इसकी सहायता से हम लोग एप्लीकेशंस करते हैं, कई उपयोग में लाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब ये बोर्ड में पूछे गए फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे, मैंने रिवीजन तो आप लोगों को चैप्टर करा दिया, तो मोस्टली जो चीज़ें मुझको लगी इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों को रिवाइज करनी थी वो मैंने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। ड्रॉ अ बेसिक मॉडल प्राइमरी कम्युनिकेशन सिस्टम का, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक इन डिटेल। अब देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया है आंसर में, तो आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए सेंडर और रिसीवर बोथ
करते क्या है, इस तरह के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहली लेयर की एप्लीकेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, सेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, नेटवर्क हो गया, डेटा लिंक हो गया, फिजिकल हो गया। दीज काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है कम्युनिकेशन के माध्यम से, और इसको आप लोग मैसेज ट्रांसमिशन में आसानी से इस्तेमाल करते भी हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाई डू वी नीड प्रोटोकॉल। अब देखिए प्रोटोकॉल के बारे में, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आप लोग देख सकते हो, पेज नंबर मैंने बताया था। अब इसमें हिंट मैंने क्या दिया, ध्यान समझिए। देखिए व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो आप लोगों को कोर्स में दिए हैं ऑडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन। अब वर्बल फॉर्म में हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं, विजुअल हो सकते हैं, और रिटन फॉर्म में हो सकते हैं। इसी को आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए समझाना है, और प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ती है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझा देना है। आंसर आप लोग जरूर जहां पर मैंने पेज नंबर बताया उसी से पढ़ लीजिए। अगर आप लोग फिर भी आंसर फाइंड आउट नहीं होता है, आप लोग पर्सनली मुझको जो है पूछ सकते हैं 9120025555। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, सहयोग राशि जरूर दीजिएगा, जिससे मैं गरीब बच्चों की सहायता कर सकूं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, मेंशन द नेम्स ऑफ वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस एंड देयर एप्लीकेशंस। तो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती है, इनका यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशंस का मतलब उपयोग होता है। कई बच्चे एप्लीकेशंस तो समझ नहीं पाते, हिंदी अनुवाद में इसका मतलब होता है उपयोग, कहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब हो गया यूज, तो कहाँ यूज करेंगे। देखिए हब की बात होगी, स्विच की बात होगी, रूटर की बात होगी, गेटवे की बात होगी, और मॉडेम की बात। मॉडेम के बारे में मैंने डीपली समझा दिया है। अब देखिए गेटवे के लिए आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में मैं समझा दूंगा, रूटर और हब नेक्स्ट चैप्टर में समझा दूंगा, क्योंकि अगला चैप्टर आप लोगों की किताब में दिया हुआ है काइंड्स एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज मॉडेम, मॉडेम क्लियर है, वेट इट इज यूज एंड वाई, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं लगा होगा तो कंप्यूटर रिसीव नहीं करेगा, एनालॉग सिग्नल्स को कैसे फाइंड आउट करेगा, तो ये भी क्लियर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मॉडेम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ईमेल। ईमेल इस चैप्टर में भी है, अगले चैप्टर में भी है। तो ईमेल के लिए आप लोग पेज नंबर जा सकते हो, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी था, पेज नंबर 12 पे है, बालाजी पब्लिकेशन में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। लिखा है on most network electronic mail email is widely used in the application in fact of all TCP transmission control protocol connection के थ्रू इंटरनल स्टेबलाइज होता है। तो व्हाट इज ईमेल, ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात हो रही है, और इसका इस्तेमाल हम लोग आजकल मैसेजेस भेजने के लिए करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू। तो ये भी आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। अब देखिए और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। देखिए ये क्वेश्चन तो हर साल पूछा जा रहा है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम बनाइए और कम्युनिकेशन सिस्टम का, और लेबल करिए सभी ब्लॉक्स को। तो यहाँ पर लेबल करने का मतलब है, यहाँ पर कम्युनिकेशन को देखते हुए ब्लॉक डायग्राम जो आप लोग बनाना है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए और डेटा ट्रांसमीटर लगा होना चाहिए, किसी न किसी चैनल के माध्यम से जा रहा हो, कोई ना कोई रिसीव कर रहा हो, और कोई ना कोई डेस्टिनेशन सोर्स जरूर होना चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन सोर्स जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलेगी, और एक होगा डेस्टिनेशन सोर्स। तो ये सेंडर और रिसीवर की बात हो रही है। डेटा कम्युनिकेशन को देखते हुए प्रोटोकॉल की सहायता से आप लोग मैसेजेस भेजते हो, यही आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम के रूप में समझाना भी है और हर एक ब्लॉक को बनाना भी है। तो ड्रॉ समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है ये मैंने शुरुआत से ही बता दिया है। देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी मैंने बता दिया है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन आप लोग मॉडेम के बारे में सीख चुके हो। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ये काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा रखा है और चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ भी लिया है। सीक्वेंशियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन को अच्छे से देख के जाइएगा, डिफरेंशिएट में क्वेश्चन जरूर आता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की सहायता से इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, और फंक्शन लिखिए। आप देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, SDM जो कि स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, और BPS बिट पर सेकंड होता है। ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से जो कि बालाजी पब्लिकेशन की किताब में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, मैं समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, आप लोगों को शुरुआत में ही पढ़ लिया था। तो डेटा कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो डेटा भी होता है, सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, यानी कि ये सभी पार्ट ही कम्युनिकेशन के जरूरी हैं। हाउ विल यूज मेजर स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफरेंस की जो मेजर स्पीड होती है, कितने जो है बिट पर सेकंड चल रहा होता है, तो BPS ही इसकी मेजरिंग पॉइंट होता है, मेजरिंग यूनिट होती है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। व्हाट डिड सोर्स गिव टू रिसीवर, तो सोर्स गिव टू रिसीवर की बात करें तो ये चीज़ जो जाएगी वो होगी डेटा, है ना। विद द हेल्प ऑफ डेटा ट्रांसमिशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि कौन सा कम्युनिकेशन का एक मोड हो सकता है। तो आप लोगों ने एग्जांपल टेलीविजन का भी पढ़ा है, टेलीफोन का भी पढ़ा है, रेडियो का भी पढ़ा है, कंप्यूटर का भी पढ़ा है। इसका मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आंसर बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच हैज़ द वीक स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर। तो वी की स्पीड की बात करें वो नैरो बैंड की स्पीड वेरी वीक होती है, जबकि वाइड बैंड और वॉइस बैंड और ब्रॉड बैंड की स्पीड तेज होती है, स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नैरो बैंड की। अब स्पीड इन वाइड बैंड
ट्रांसमिशन की स्पीड कितनी होती है? देखिए 300 बिट पर सेकेंड बिल्कुल नहीं होती है। एबव 300 बिट पर सेकेंड की बात करें या एबव 50, माफ़ कीजिएगा 5 लाख की बात हो रही है, 1 10 100,000 10,000 लाख, यहाँ 5 लाख की बिट पर सेकेंड की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ का बात करें तो नन ऑफ दीज एग्जाम्पल रहे, मतलब आंसर रहेगा। फिर भी मैं इसके लिए क्लियरली बता दूंगा आप लोगों को। मुझे लग रहा था थोड़ा सा ये गलत हो गया, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर सही है। कन्वर्जन ऑफ डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन क्या कहलाएगा? जी हाँ, मॉडेम कहलाता है, यानी कि मॉड्यूलेशन कहलाता है। बिल्कुल सही है, आप लोगों ने यह लगाया, आंसर से बिल्कुल सही है। व्हाट डू यू यूज टू कनेक्ट टेलीफोन टू कंप्यूटर टू गिव द टेक डेटा? तो क्या चीज़ कनेक्ट करोगे? मॉडेम कनेक्ट करोगे भाई। मॉडेम जब कनेक्ट होगा तभी तो डिजिटल टू एनालॉग का जो है कन्वर्जन होगा, और तभी तो आप लोग डेटा को रिसीव करोगे, तभी तो आप लोग देख पाओगे। अब 9th क्वेश्चन कह रहा है फाइल ट्रांसमिशन इन विच काइंड ऑफ फंक्शंस, जो कि कह रहा है तो ये थ्रू होता है नेटवर्किंग के, और नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिट इज ट्रांसफर्ड 1 by 1, तो सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन विच बिट इज ट्रांसफर्ड 1 by 1। ये आप लोगों ने पढ़ा भी था, 2 तरह के थे, वो भी क्लियर है। अब आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, इसलिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो। 9120025555 ये मेरा नंबर है। आप लोग इस पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कंप्यूटर की, आप पूछ सकते हो, और हेल्प जरूर कीजिए फॉर पुअर स्टूडेंट की, चाहे मेरे माध्यम से करिए, चाहे खुद करिए, चाहे मेरे विद्यालय आके करिए, या फिर कुछ भी करके आप लोग सहायता राशि जरूर जुटाइए। पे वॉट एवर यू शेयर, पेटीएम इसी नंबर से चलता है, फ़ोनपे इसी से है, गूगल पे इसी से है। आप लोग जो कुछ भी मदद भेजेंगे वो उन गरीब बच्चों की सहायता में लगाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।